लंग्स में कफ वगैरह जम जाता है, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कि इसकी वजह से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेडिकल का सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, कहाँ से बनवाना होता है, क्या क्या उसमें टेस्ट करवाने होते हैं और क्या उसमें हम डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, मुझे जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना था उसके लिए मुझे लगभग 10 डेज का टाइम मिला था। मुझे अपनी ज्वाइनिंग के लिए जब जाना था तो साथ में मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना था। तो मेडिकल सर्टिफिकेट जब आपका एमटीएस का जो होता है उसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट खुद से बनवाना होता है। आपको जो आपका डिपार्टमेंट है वो आपको नहीं बोलेंगे, वो आपका मेडिकल नहीं करवाएंगे, आपको खुद ही अपना गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना मेडिकल करवा के आपको खुद लेके जाना है। सो उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने जो किया था, मैंने अपने यहाँ दिल्ली में मेरा एक हॉस्पिटल है, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल, मैंने वहां से अपना मेडिकल बनवाया था। तो मैं जब वहाँ पे गई थी डे 1 पे, मैंने उन्हें बोला कि मेरा ये ऐसे ऐसे एग्जाम क्लियर हुआ है, मुझे वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है। और मेरे पास जो फॉर्मेट था, हमें एक मेडिकल का फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें हमें सीएमओ से सिग्नेचर करवाने होते हैं। तो मेरा जो सर्टिफिकेट था उसमें एक डॉक्टर्स के सिग्नेचर और एक सीएमओ के सिग्नेचर चाहिए थे। तो उसके लिए मैं हॉस्पिटल गई। जब मैं हॉस्पिटल गई तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होगा, वो एप्लीकेशन आप लिख के जमा कर दो, फिर उसके बाद आपको 2 डेज बाद आना है। तो मैंने सबसे पहले वो एप्लीकेशन लिख के वहां पे दिया, उसमें अपना आधार कार्ड वगैरह का डिटेल और बाकी डिटेल्स लिख के मैंने वो वहां पे जमा करा दिया था। फिर 2 दिन के बाद मुझे बुलाया था। कई बार लंग्स में कफ वगैरह जम जाता है, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कि इसकी वजह से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिर 2 दिन के बाद जब मैं गई तो 2 दिन के बाद फिर मैंने मेरा एक्सेप्ट हो चुका था वो फॉर्म। फिर मुझे एक पर्ची बनवाने के लिए बोला, जो जैसे मेडिकल की आप पेशेंट की पर्ची बनती है उस तरह की वो पर्ची थी, वो स्लिप बनवा के। सिर्फ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो वहाँ पे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लेके जाते हैं, तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट होता है। तो मैं वहाँ पे उस डिपार्टमेंट में गई। वहाँ पे उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट वगैरह के लिए बहुत सारे टेस्ट की स्लिप वगैरह काट के दी और बोला कि आपको ये सारे टेस्ट करवाने हैं। फिर उसमें टेस्ट तो थे ही, उसके अलावा उसमें डॉक्टर्स के साथ भी मेरी अपॉइंटमेंट थी। जैसे सर्जरी वाले डॉक्टर के साथ, आई डॉक्टर, ईएनटी, गायना, ऐसे ही हर डॉक्टर के पास भी मुझे जाना था और अपने टेस्ट भी करवाने थे। सो उस दिन मुझे कुछ काम आ गया था, तो उस दिन मैं सारे टेस्ट करवा नहीं पाई थी, मैं घर आ गई थी। फिर मैं नेक्स्ट डे गई अपना टेस्ट का सैंपल वगैरह देने। तो मेरे जो टेस्ट हुए थे उसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, शुगर, ग्लूकोज, हीमोग्लोबिन, जो सीबीसी टेस्ट नॉर्मल होता है वो, उसके अलावा अल्ट्रासाउंड हुआ था, एक्सरे हुआ था। तो और भी कुछ कुछ टेस्ट उन्होंने लिखे हुए थे जो मुझे समझ में नहीं आया किस चीज़ के हैं, बट बहुत सारे टेस्ट उन्होंने मुझे लिख के दिए थे। सो नेक्स्ट डे जाके फिर मैंने वो सारे टेस्ट का सैंपल दे के आई थी। और रिपोर्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जो कुछ टेस्ट होते हैं जिनकी रिपोर्ट सेम डे आ जाती है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट सेम डे आ जाती है, तो वो मुझे सेम डे रिपोर्ट मिल गई थी। बट जो बाकी के टेस्ट है उनकी रिपोर्ट 2 से 3 दिन बाद आनी थी मेरी। तो फिर सारे टेस्ट करवाने के बाद, उसके बाद मैंने जो भी मेरे डॉक्टर्स की उन्होंने अपॉइंटमेंट लिखी हुई थी, मैं वो सारी अपॉइंटमेंट सारे डॉक्टर्स के पास गई 1 बाय 1। जब मैं आई वाले डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने पहले तो मेरा विजन चेक किया। वो ABCD पढ़वाते हैं, जिनको चश्मा लगा होगा उन्हें पता होगा कि कुछ मीटर दूरी पे एक बोर्ड लगा होता है, उसमें ABCD लिखा रहता है, वो आपको रीड करना होता है। तो मेरा विजन नॉर्मल है, मुझे कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ, तो वो मेरा ठीक था। और एक उन्होंने मुझे बुक दी थी जो कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए थी, जिसमें कलर्स के बीच में नंबर्स लिखे हुए थे और वो आइडेंटिफाई करना था। बाकी बस इसके बाद डॉक्टर ने 1-2 क्वेश्चन मुझसे पूछे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और जो वहाँ पे मेडिकल डिपार्टमेंट ने मुझे अलग से उनका एक फॉर्म आता है, वो मुझे उन्होंने दिया होता, मुझे वो सारे सिग्नेचर हर डॉक्टर से सिग्नेचर लेके उसमें करवाना था। तो जो आई वाले डॉक्टर थे उन्होंने वो साइन कर दिया था। फिर उसके बाद मैं ENT में गई थी। ENT में उन्होंने नोज वगैरह, ईयर, थ्रोट, ये सब चेक किया और वही 1-2 क्वेश्चन पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सब। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी, उन्होंने भी सब क्लियर कर दिया था। फिर उसके बाद जो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो लेके मैं गायना के पास गई थी, उन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे थे एंड ऐसे ऐसे करके मैं सारे डॉक्टर्स के पास गई थी एंड उन्होंने सबने क्लियरेंस दे दी थी। बट उस दिन जो सर्जरी के डॉक्टर है वो थे नहीं, वो उस दिन सर्जरी में बिजी थे, तो मैं उनका साइन नहीं करवा पाई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं उस दिन तो घर आ गई थी। फिर उसके बाद 1-2 दिन की हॉस्पिटल की छुट्टी थी क्योंकि कुछ फेस्टिवल था, तो हॉस्पिटल बंद था। फिर मंडे को जब हॉस्पिटल खुला तो मैं मंडे को गई, मेरी कुछ टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी और वो सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल थे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उस दिन मंडे को जाके मैंने सर्जरी वाले डॉक्टर से सिग्नेचर करवाया और उन्होंने भी क्लियरेंस
और वहाँ पे एक पार्ट मुझे बहुत फनी लगा कि जब मैं ऑर्थो वाले डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने बोला आप चल के दिखाओ, उठ के दिखाओ, हाथ ऐसे करो, तो वो बहुत फनी लग रहा था। बट उसमें मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो वहाँ पे मेरा सब क्लियरेंस हो गया था। मुझे बस उस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता, मुझे ना खांसी हो रही थी उस टाइम पे, और खांसी की वजह से होता है ना कई बार लंग्स में कफ वगैरह जम जाता है, तो वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कि इसकी वजह से मेडिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। बट उसकी वजह से कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वो वैसे भी फ्लू वगैरह तो हमें थोड़ा बहुत होता रहता है, तो मुझे उसी का डर था। बाकी मेरा सब चीज़ क्लियर था, मुझे कहीं भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर ये सारे टेस्ट करवाने के बाद जब मेरे सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी थी, तो वो सब रिपोर्ट मैं एक साथ लेके फिर दूसरे डॉक्टर के पास गई थी। उन्होंने मेरी ईसीजी वगैरह की भी रिपोर्ट्स थी और बाकी सारी रिपोर्ट्स उन्होंने मेरी चेक की, और उसके बाद फिर उन्होंने भी उस पर फाइनल सिग्नेचर कर दिया था। बट इतना ही नहीं था, उसके बाद और भी प्रोसीजर था। मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके सिग्नेचर चाहिए थे। तो वो जब मेरा सारा फॉर्म क्लियर हो गया था, सारे डॉक्टर से क्लियरेंस मिल गया था, तो उसके बाद वो फॉर्म जो था वो सीएमओ से साइन होना था। तो वो फॉर्म मेरा लेके गए थे, बट उस दिन जो डॉक्टर थे वो बिजी थे, 2 बज चुका था और मैं वहाँ वेट कर रही थी, बट उनके साइन नहीं हो पाए थे। फिर मुझे एक और दिन वेट करना पड़ा। फिर एक दिन बाद फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि आप कल आके अपना पेपर लेके जाना। फिर उसके नेक्स्ट डे मैं गई, और फिर मैंने उन्हें अपना भी जो मेरा फॉर्म था जो मैं लेके गई थी, जिसमें जो हमें फॉर्मेट दिया जाता है ऑफिस से, वो फॉर्मेट वाला फॉर्म में लेके गई थी, वो भी मैंने उन्हें दिया और बोला कि मुझे इस पर सिग्नेचर चाहिए। फिर उन्होंने वो फॉर्म और जो उनके फॉर्म्स थे, उन्होंने दोनों ही पेपर्स पे सिग्नेचर करवाए नेक्स्ट डे, और जो मेरा वाला फॉर्म था वो मुझे वापस दे दिया था। और उसमें जो उनके फॉर्म्स थे उसमें से भी एक पेपर फाड़ के मुझे दे दिया था, बाकी के सारे उन्होंने अपनी रेफरेंस के लिए वो अपने पास रख लिए थे, ताकि अगर कल की डेट में कुछ भी होता है तो वो, अगर हॉस्पिटल में कोई जाता है पूछने के अपने, या फिर वेरीफाई अगर किया जाता है, तो इसीलिए वो एक कॉपी उसका अपने पास रखते हैं, जो भी सारे वो टेस्ट वगैरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो इस तरह से जो मेरा मेडिकल था वो कंप्लीट हो गया था, बट मुझे बहुत टाइम लग गया था। मुझे मेडिकल में लगभग 1 हफ्ता लग गया था। मतलब बाकी लोगों को, मेरे साथ के जो और भी लोग थे, उन्होंने भी बनवाया था, बट उन्हें इतना टाइम नहीं लगा था। उनका मेडिकल 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन से ज़्यादा उन्हें टाइम नहीं लगा था, बट मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने दिल्ली से बनवाया था, क्योंकि सेंटर में पड़ता है, तो वहाँ पे वो लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी करते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतना सारा टेस्ट उन्होंने किया उसमें भी ना, मतलब मैं डेली हॉस्पिटल के ही चक्कर काट रही थी, मुझे इतना डेली डेली जाना पड़ रहा था। बट फाइनली फिर मेरा काम हो ही गया, और इसी वजह से मेरा थोड़ा सा ज्वाइनिंग भी डिले हो गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि जैसे ही मेरा मेडिकल बन जाएगा मैं ज्वाइन कर लूँगी, बट मेडिकल बनने में ही मेरा टाइम लग गया था, तो फिर मैंने 5-6 दिन बाद जाके ज्वाइन किया था। आप में से बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि हम मेडिकल में अनफिट तो नहीं होंगे, मेडिकल में क्या होगा, और हमें चश्मा लगा हुआ है या आई विजन से रिलेटेड, या ऐसे आपके बहुत सारे लोगों के डाउट्स आ रहे थे। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ, चश्मा वगैरह आपका लगा हुआ है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका चल जाएगा, क्योंकि इसमें इतना वो नहीं चाहिए होता, इतना स्ट्रिक्ट मेडिकल नहीं होता। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप काम करने के लिए फिट हो, आप अपना डेली वर्क कर सकते हो, तो यू आर फिट, वो आपको अनफिट नहीं करेंगे। और कोई भी नहीं करता है, अनटिल और अनलेस कि आपको कोई बहुत सीरियस इशू है, आपको अनफिट नहीं किया जाएगा, आपको फिट ही किया जाएगा। तो आप मेडिकल का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप इवन किसी किसी का ये भी डाउट आ रहा था कि हमारा एक आई का विजन थोड़ा सा कम है, एक का नॉर्मल है, फिर भी अगर देखो, अगर आप अपना डेली काम कर पा रहे हो, आप पेपर्स बुक्स पढ़ते हो ना, बुक्स पढ़ते हो, अपना डेली इधर उधर जाते हो, अपना डेली काम कर पा रहे हो, सब चीज़ें नॉर्मली, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, और मेडिकल में आप फिट ही माने जाओगे। सो गाइज, इसके अलावा अभी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।